हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं सबसे बोरिंग चीज के बारे में। आज का जो वीडियो है वो सीरियस ट्रेडर्स के लिए है, जो एक्चुअली में जानना चाहते हैं कि वो ट्रेडिंग में किस लेवल पे हैं। आज के वीडियो में आपको पता चलेगा, आर यू ए बिगिनर और प्रो इन ट्रेडिंग। सो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो हम यहाँ पे बिगिनर और प्रो में डिफरेंस देखने वाले हैं बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी लेवल। और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्रिएट किया है कि एक बिगिनर और प्रो में क्या डिफरेंस होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो बिगिनर एंड प्रो। सबसे पहला डिफरेंस, बिगिनर फोकस्ड ओनली ऑन स्ट्रेटेजी। जो बिगिनर्स होते हैं ना वो सिर्फ स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हैं। अगर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, दूसरी ट्राई करते हैं। दूसरी भी काम नहीं कर रही, तीसरी ट्राई करते हैं। उनको लगता है कि अगर स्ट्रेटेजी आ गई अच्छे से, प्रॉफिटेबल हम हो जाएंगे। प्रो का क्या होता है यहाँ पे, नोज दैट स्ट्रेटेजी इज नथिंग अलोन। प्रो को पता होता है कि जो स्ट्रेटेजी है वो अकेले कुछ नहीं है। स्ट्रेटेजी के साथ रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी कनेक्ट होनी चाहिए, तब जाके वो स्ट्रेटेजी काम करेगी। आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनकी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी अच्छी होगी, बट उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कैसे बनते हैं, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिटेबल कैसे बनते हैं, उसमें रिस्क मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल होता है। इसलिए आप स्ट्रेटेजी को स्विच करते जा रहे हो। बट आई एम श्योर कि काफी सारे लोग हैं जिनकी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी सॉर्ट आउट है, बट क्योंकि उनके कुछ ट्रेड में लॉस होता है तो वो सोचते हैं कि स्ट्रेटेजी खराब है। अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी हर एक ट्रेड प्रॉफिट होती है, आप गलत सोच रहे हैं। हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होती। तो प्रो का ध्यान होता है कि रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी पे फोकस करे ताकि स्ट्रेटेजी प्रॉफिट दे सके। स्ट्रेटेजी अकेली आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएंगी। ओके। सेकेंड थिंग, बिगिनर फोकस ऑन कीप स्विचिंग स्ट्रेटजीज। जो मैंने अभी अभी आपको बोला, बिगिनर्स क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजी ट्राई करी, एक ट्रेड में भी लॉस हो गया, दो तीन ट्रेड में भी लॉस हो गया, चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो वो क्या करेंगे ना, वो दूसरी स्ट्रेटेजी को ढूंढने लग जाएंगे। प्रोफेशनल और प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं, फोकस्ड ऑन दियर आउन एज। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना वो खुद की एज क्रिएट करते हैं खुद। एज का मतलब होता है कि खुद का सेटअप खुद क्रिएट करना। इसमें पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है जो एक ट्रेडर को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप नोटिस करोगे, जितने भी अच्छे ट्रेडर्स हैं मार्केट में, उन्होंने जो भी अपना सेटअप है उसको बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट किया है, राइट। इसमें पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, जो सिस्टम हमने क्रिएट भी किया है अभी, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम। उससे रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हो। थर्ड पॉइंट, बिगिनर ट्राई ऑल ट्रेडिंग स्टाइल ऑल एट वंस। काफी सारे बिगिनर्स ये गलती करते हैं, इवन मैंने भी बिगिनिंग में ये गलती करी है, कि वो एक साथ सारी ट्रेडिंग स्टाइल को अंडरस्टैंड लर्न करने का फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कैल्पिंग भी करेंगे, इंटरडे भी करेंगे, स्विंग भी करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। प्रोफेशनल फोकस्ड ऑन वन सेटअप एंड वन स्टाइल एट अ टाइम। आप एक ही स्टाइल को मास्टर कर सकते हो, सारी स्टाइल्स को मास्टर नहीं कर सकते। तो चूज वन। स्विंग करना है तो सिर्फ स्विंग, इंटरडे करना है तो सिर्फ इंटरडे। बाकी अदर्स को निकाल दो अपने सेटअप में से, अपने स्ट्रेटेजी में से। सिर्फ एक स्टाइल पे फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट, बिगिनर यूज टू मेनी टाइम फ्रेम्स। जो बिगिनर्स होते हैं ना वो हर टाइम फ्रेम को देखते हैं। मैंने ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, इवन पास्ट में मैंने भी ये बहुत गलतियां करी है कि मैं हर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर रही हूँ। इससे वो पूरा चार्ट कितना मेसी हो जाता है। रियली पूरा चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस इम्बैलेंस बन रहे हैं, क्योंकि हर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर दिए हैं। प्रोफेशनल क्या करते हैं, यूज ओनली 3 to 4 मेन टाइम फ्रेम्स। 3 to 4 भी नहीं होते, सिर्फ दो ही टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, बिगिनर का जो चार्ट होगा ना वो पूरा भरा होगा। प्रोफेशनल के चार्ट्स में ज्यादातर कुछ नहीं होता, वो सिर्फ कुछ ही चीजों को यूज करते हैं और मार्क करके रखते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, बिगिनर्स ट्रेड एवरी मार्केट और पेयर। जो बिगिनर्स है वो हर मार्केट पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, गोल्ड भी ले लो, फॉरेक्स भी ले लो, कमोडिटीज भी ले लो, स्टॉक्स भी ले लो, सारे मार्केट्स को एनालिसिस करेंगे और उनमें अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। और पेयर में अगर फॉरेक्स में भी हो तो सारी फॉरेक्स पेयर्स ले लेंगे और सब में एनालिसिस करेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ एक और दो मार्केट में फोकस करते हैं मैक्सिमम।
यहाँ पे आप नोटिस करोगे मैं अभी लाइव कर रही हूँ तो ज्यादातर गोल्ड का ही शेयर कर रही हूँ, और मेरी पर्सनल जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी मैं गोल्ड में ही देख रही हूँ। मेरा फोकस और कोई पेयर्स पे अभी नहीं है। आई एम जस्ट लर्निंग अबाउट गोल्ड राइट नाउ, दैट्स इट। ज्यादातर पेयर्स आप रख रहे हो मतलब कि आप कंफ्यूज हो, और आपको मार्केट की जो पेयर्स हैं उनमें हर मार्केट के बारे में नहीं पता है। दैट्स द एक्चुअल रीजन कि आप सारी मार्केट पेयर को देखते हो, एनालिसिस करते हो। जो प्रोफेशनल होते हैं ना, उनको एक मार्केट ज्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। वो कैसे समझ आता है, उसमें इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम लगता है, उसके हिसाब से फिर वो अपना मार्केट चूज करते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं कि वन और टू मार्केट्स में हम किसी का भी हमने सुना और उसको फॉलो कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी गोल्ड में ज्यादा फोकस है और जेपीवाई पेयर्स में ज्यादा फोकस है। इसका मतलब नहीं है कि आपके लिए भी वो काम करेगा, शायद आपके लिए कुछ और काम करे। ओके। सो यहाँ पे एक ट्रेडर, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। वो खुद का एज, खुद का मार्केट खुद डिसाइड करते हैं, अच्छे से पूरा का पूरा सिस्टम बनाते हैं खुद के लिए। ओके। नेक्स्ट, बिगिनर जो होते हैं ट्रेड्स रियल मनी विदाउट टेस्टिंग। जो बिगिनर होते हैं वो टेस्ट नहीं करते अपने सेटअप को और सीधा रियल अकाउंट पे जंप करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें रियल प्रॉफिट देखना है। बट जो प्रोफेशनल होते हैं उनको पता है कि सेटअप को टेस्ट करना बहुत जरूरी है पहले। ओके। अगर आपने अपना सेटअप टेस्ट ही नहीं किया है, अगर आपने वही नहीं किया है, तो आप रियल अकाउंट में जाके अपना रियल मनी क्यों लॉस कर रहे हो। तो प्रोफेशनल का ये माइंडसेट होता है कि वो पहले अपने सेटअप को टेस्ट करते हैं। प्रोफेशनल जो होते हैं ना, वो बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन की तरह सोचते हैं। अगर आप बिजनेस को अच्छे से समझते हो, तो जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं एक दो महीने के लिए कि एक्चुअली में लोग खरीद भी रहे हैं कि नहीं खरीद रहे। अगर लोग खरीद रहे हैं तब जाके हम प्रोडक्ट में और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सेम इन ट्रेडिंग, प्रोफेशनल ट्रेडर्स को पता है कि सेटअप को पहले टेस्ट करना है, अगर रिजल्ट मिल रहा है तब जाके रियल मनी डालेंगे। ओके। तो यहाँ पे ये प्रोफेशनल और बिगिनर्स में डिफरेंस होता है बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजी लेवल। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से क्या डिफरेंस होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बिगिनर्स क्या करते हैं। पहली मिस्टेक, हेट्स रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग प्लान। सबसे बड़ा पॉइंट, जो बिगिनर्स है ना, रिस्क मैनेजमेंट बहुत कम फॉलो करते हैं। मेरे काफी सारे कॉल्स हुए हैं और मैंने काफी सारे लोगों से बात करी है, ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी पर ही बात करते हैं। बहुत कम लोग, बहुत रेयर लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट की बात करी है। ओके। रिस्क मैनेजमेंट पसंद ही नहीं होता, ट्रेडिंग प्लान ही पसंद नहीं होता। रीजन, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन लगता है। ये बहुत बोरिंग होता है डिसिप्लिन होना, राइट। हम बिना डिसिप्लिन के चीजें करें तो उसमें ज्यादा मजा आता है लोगों को। तो दैट्स वाई काफी सारे लोगों को तो रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग प्लान पसंद ही नहीं होता। इंटरनली वो ये करना ही नहीं चाहते अंदर से। वो बाहर से वो बोले जरूर इसके बारे में, बट अंदर से वो इस चीज को फॉलो ही नहीं करना चाहते। दैट्स द बिग प्रॉब्लम। प्रोफेशनल को एक्चुअली में पता है कि रिस्क मैनेजमेंट कितना नीडेड है, सो दे नेवर ट्रेड विदाउट अ ट्रेडिंग प्लान। कभी भी नहीं, उनका ट्रेडिंग प्लान उनके सामने होता है और उसको देख करके वो ट्रेड लगाते हैं। और एक मोमेंट आता है जब उनका ट्रेडिंग प्लान उनके माइंड में छप जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करके ट्रेड लगा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बनना है तो वो रिस्क मैनेजमेंट से आएगा, ना कि सिर्फ स्ट्रेटेजी से। सो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसको नहीं भूलते। नेक्स्ट पॉइंट, बिगिनर्स ट्रेड्स विथ नेसेसरी मनी। नेसेसरी मनी का क्या मतलब है, पहले वो बताती हूँ। नेसेसरी मनी मतलब ऐसा मनी जो काम का है। ओके। घर में आपके खाना नहीं है और आप उससे ट्रेडिंग कर रहे हो, उसको बोलते हैं नेसेसरी मनी। तो जो बिगिनर्स है ना, वो ज्यादातर अपने नेसेसरी मनी, जो काम का पैसा है, जिस पैसे से आप अपना घर का खर्चा चलाते हो, उसी को ही ट्रेडिंग में आप डाल रहे हो। ओके। जो प्रोफेशनल होते हैं ना, ट्रेड्स विथ फ्री मनी नॉट नीडिंग फॉर लाइफ। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा मनी यूज करते हैं जो कि फ्री मनी है। फ्री मनी काइंड ऑफ कि अगर वो लॉस भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो लिविंग में यूज नहीं हो रहा, एक्सपेंसेस में यूज नहीं हो रहा, घर के एक्सपेंसेस करने के बाद, लाइफ के एक्सपेंसेस करने के बाद, तब जाके जो पैसे बचते हैं उसको वो ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं। कि इट्स ओके, अगर ये पैसा अगर डूब भी गया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने पहले से अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस है उनको पहले से ही सॉर्ट आउट कर दिया है, तो वो फ्री मनी यूज करते हैं। इससे क्या होता है, उनका माइंडसेट फ्री होता है, उनको डर नहीं लगता कि मेरे पैसे खत्म ना हो जाए। वहीं पे बिगिनर जो नेसेसरी मनी यूज करते हैं, ऐसा पैसा जो घर में काम आ रहा है या बहुत जरूरी है एक्चुअली में, सिंपली आपको ये खुद ही फील हो जाएगा ट्रेडिंग में जब आप पैसे डाल रहे हो। अगर आपको डर लग रहा है स्टॉप लॉस हिट होने में, मतलब कि वो जो पैसा आपने डाला है ट्रेडिंग में,
वो बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत नीडेड मनी है। तो वहां पे आप अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। प्रोफेशनल इस चीज को अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो पहले अपने लाइफ के एक्सपेंसेस को ठीक करते हैं। सबसे पहले वो अपने इनकम को ग्रो करते हैं, तब जाके उनको एक फ्री मनी वाला वो आता है कि उनके पास थोड़ा सा पैसा बचे जिससे वो ट्रेड करें बिना किसी इमोशनल इश्यूज के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बिगिनर्स हेट्स जर्नलिंग। ये मैं खुद करती थी, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बिगिनिंग में मेरे को जर्नलिंग करना बहुत खराब लगता था कि हर एक चीज का डाटा रखो, डेट, मार्केट, कैसे ट्रेड लगाई, कैसे ट्रेड नहीं लगाई। सबसे पहले मेरे को लिटरली ये बहुत खराब लगता था जर्नलिंग करना, बट जब मुझे जर्नलिंग की इम्पोर्टेंस पता चली तब मैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स में आई। प्रोफेशनल और प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं, जर्नल ट्रेड्स टू ट्रेक ग्रोथ एंड मिस्टेक्स। यहाँ पे एक चीज बताऊं, मैं ट्रेडिंग है ना पर्सनलाइज्ड होती है। आप जिस तरीके से ट्रेड करोगे, आपके लिए जो काम करेगा जरूरी नहीं है वो मेरे लिए काम करे, मेरे लिए जो काम करेगा जरूरी नहीं है वो आपके लिए काम करे। ओके, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और ग्रोथ तब होती है जब हम जर्नल करते हैं हमारी ट्रेड्स को। तो जब हम जर्नल को एनालिसिस करते हैं तब हमें हमारी गलतियां पता चलती है कि मैं इस चीज में ठीक नहीं हूं, तो इस चीज को ठीक करना पड़ेगा। तो जब आप जर्नल करोगे तब जाके आपको दिखेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, और उन गलतियों को सुधार करके आप ग्रो कर सकते हो। अभी ये जरूरी नहीं है कि जो मेरी गलतियां हैं वो आपकी गलतियों से मैच कर रही होंगी, शायद आपकी गलतियां मेरे से अलग हों। ओके, तो इसलिए जर्नल करना बहुत जरूरी है हर एक ट्रेडर के लिए, और प्रोफेशनल ट्रेडर इस चीज को कभी मिस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो अपने ट्रेड्स को जर्नल करेंगे तभी उन्हें उनकी मिस्टेक्स पता चलेगी और तभी वो ग्रोथ कर पाएंगे। और इससे हम ट्रैक भी कर पाते हैं कि कितना ग्रो कर रहे हैं हम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बिगिनर फोकस्ड ऑन क्विक मनी एंड एक्यूरेसी। जो बिगिनर्स हैं, काफी सारे लोग हैं जो एक्यूरेसी की बात करते हैं, क्विक मनी की बात करते हैं। एक्यूरेसी का क्या मतलब है थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कितनी ट्रेड में से आप कितनी विन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 10 ट्रेड आपने लगाई, उसमें से 7 ट्रेड आपने विन करी, तो 70% एक्यूरेसी हो गई। और अगर 10 ट्रेड आपने लगाई, उसमें से 3 ट्रेड ही विन करी, तो वहां पे 30% एक्यूरेसी आपकी हो गई। तो एक्यूरेसी ये दिखाती है। काफी सारे लोग इसकी ही बात करते हैं, मेरे पास ट्रेडर्स आते हैं जो एक्यूरेसी की ही बात करते हैं ज्यादातर, कि मैंने ये ट्रेड लगाई, इसमें से मेरी इतनी एक्यूरेसी आ रही है, 30% ट्रेड ही विन कर रही है, 20% ट्रेड ही विन कर रही है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या सोचते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स फोकस्ड ऑन ROI एंड स्टेडी ग्रोथ। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि पूरे साल का कितना ROI आया। ओके, वो कितना परसेंटेज आया। ज्यादातर अगर हम इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड की बात करें तो आई थिंक 12 to 13% ROI बहुत अच्छा होता है। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो वो और भी अच्छा ROI हो गया, मतलब हमने बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करी है। जो प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ट्रेडिंग को भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखते हैं। ओके, बिगिनर ज्यादातर उसे गैम्बलिंग की तरह देखते हैं। ओके, तो इसलिए उनको जल्दी पैसे चाहिए होते हैं, एक्यूरेसी हाई चाहिए होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसको गैम्बलिंग की तरह नहीं देखते, उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं। तो उसमें वो ROI पे फोकस करते हैं कि ROI कितना है, स्टडी ग्रोथ कितना है, एक साल में अच्छा ROI मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो मतलब ट्रेडिंग में कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे प्रोफेशनल फोकस्ड ऑन ROI एंड स्टडी ग्रोथ। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं माइंडसेट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो बिगिनर एंड प्रोफेशनल्स में क्या डिफरेंस है, लेट्स टॉक अबाउट इट। बिगिनर, बिगिनर फोकस्ड ऑन मनी मेकिंग। आई नो मनी मेकिंग इज इम्पोर्टेंट, ओके, बट अगर जब आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में हो ना, तो यहाँ पे वो बनने में टाइम लगता है। ओके, अगर आप बहुत क्विक मनी चाहते हो, जल्दी से जल्दी, एक महीने में आपके प्रॉफिट हो, हर दिन आपका प्रॉफिट हो, हर वीक आपका प्रॉफिट हो, ये सबसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से। सच बोल रही हूँ, सबसे अनरियलिस्टिक। अगर आप ऐसा सोच के आ भी रहे हो ना, आप ज्यादा लॉस करोगे। जो बिगिनर्स होते हैं उनका फोकस होता है मनी मेकिंग पर। प्रोफेशनल का कहाँ फोकस होता है, लर्निंग एंड माइंडसेट। प्रोफेशनल नोज कि एक बार उनको अच्छे से चीजें समझ आ गई, माइंडसेट उनका एक बार ग्रो हो गया, तो प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। मनी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू लर्न। जो भी आपने लर्न किया और जो भी आप एक्शन ले पा रहे हो और जो भी आपका माइंडसेट है, उसके हिसाब से यू विल गेट मनी फ्रॉम ट्रेडिंग, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम लाइफ, एवरीवेयर। बिगिनर्स का फोकस ज्यादातर मनी मेकिंग पे होता है, क्विक मनी कहाँ से क्रिएट करें। प्रोफेशनल का फोकस होता है लर्निंग एंड माइंडसेट पे। नेक्स्ट,
बिगिनर हेट्स एडॉप्टिंग एंड चेंजिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये मेरी भी प्रॉब्लम है गाइस, एडॉप्ट करना और चेंज करना। जब भी हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में होते हैं, काफी सारे मार्केट हैं, फॉरेक्स है, स्टॉक है, क्रिप्टो है, कमोडिटीज हैं। अभी उनके अंदर भी काफी सारे मार्केट है, जैसे कमोडिटीज में गोल्ड है और सिल्वर है, स्टॉक में निफ्टी 50, निफ्टी 100, काफी सारे मार्केट्स हैं। ऐसे ही फॉरेक्स के अंदर और क्रिप्टो के अंदर, उसमें से भी एक चीज चूज करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम उनको ट्रेड करते हैं तो पर्सनैलिटी के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। इस पर रिलेटेड मैं वीडियोस लेकर के आऊंगी कि कौन से लोग हैं जो ट्रेडर बन सकते हैं अच्छे, और कौन से लोग हैं जो ट्रेडर्स नहीं बन सकते। डोंट वरी, इससे रिलेटेड मैं वीडियोस लेकर के आऊंगी। बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एडॉप्ट और चेंज करना बहुत जरूरी है। जो भी इन्वेस्टर है मार्केट में, वो एक बिजनेसमैन की तरह ही काम करता है। अगर उनका जो सेटअप है और जो मार्केट है वहां से उनको आरओआई नहीं मिल रहा, प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो उनको चेंज करना पड़ेगा, विच इज वेरी नीडेड। अगर यहाँ से मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ट्रेड नहीं मिल रही है, हमने 1 साल तक ट्राई किया है, सब कुछ ट्राई किया है सही तरीके से, रिजल्ट नहीं मिल रहा, मतलब कि वो मार्केट आपके लिए नहीं है। यू हैव टू चेंज, ओके। वैसे ही स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी में भी, फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया, उससे आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, तो आपको ट्रेडिंग प्लान चेंज करने की जरूरत है। आपने एक स्ट्रेटेजी सीखी, सेटअप सीखा, आपने उससे अपना एज क्रिएट किया, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको अपने एज को बदलने की जरूरत है। मार्केट बदलता है, ओके, और उस हिसाब से हमें भी बदलने की जरूरत है। बिगिनर्स को बदलना पसंद नहीं होता, उनको एक ही चीज चाहिए कि यही चीज चलती रहे। ऐसा नहीं होगा ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस वर्ल्ड में। सो थिंक अबाउट इट। प्रोफेशनल्स को पता होता है एडॉप्ट्स एंड चेंजेस व्हेन नीडेड, बहुत जरूरी है। अगर आप चेंज नहीं करोगे ना, काफी सारे ट्रेडर्स मैंने देखे हैं जो कि 15 साल 20 साल से ट्रेडिंग में है और अभी भी लॉस कर रहे हैं। कभी चेंज ही नहीं करे वो, अभी भी उनका स्ट्रेटेजी पे ही फोकस होता है। दैट्स द मेन रीजन। सो यू हैव टू चेंज। नेक्स्ट, बिगिनर्स टेक्स इमोशनल ट्रेड्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ग्रीड, फियर, रेवेंज, ओवर कॉन्फिडेंस, काफी सारे इमोशंस, जिस कारण वो इमोशनल ट्रेड ज्यादा लगाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेड्स विद लॉजिक, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। प्रोफेशनल लॉजिक के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से और पेशेंस के हिसाब से ट्रेड लगाते हैं। उनको पता है कि अगर डिसिप्लिन नहीं है उनकी ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म में लॉस ही होने वाला है। शॉर्ट टर्म में चाहे प्रॉफिट दिख रहा हो, बट लॉन्ग टर्म इट्स गोना बी बिग लॉस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, बिगिनर सेक्रीफाइस सेविंग फॉर ट्रेडिंग। सबसे बड़ी गलती, जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो सोचते हैं कि ट्रेडिंग में पैसे लगाते हैं प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज काफी सारे लोगों ने बहुत ज्यादा जो ट्रेडिंग है उसको इस तरीके से ही पोजीशन किया है, ओके। जैसे जब आपने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में जब आप आए थे, क्या सोच करके आए थे? क्योंकि आपने किसी ना किसी फ्रेंड को देखा होगा कि वो प्रॉफिट कर रहा है, या फिर आपने ऑनलाइन देखा होगा किसी को पोस्ट करते हुए अपनी गाड़ी, अपने बंगलोज, कि हाँ ये ट्रेडर बन करके ये सब किया है। तब जाके इतने बड़े ड्रीम लेकर के आप ट्रेडिंग में आए। फिर उसके बाद क्या हुआ? अगर आप 1 साल से ट्रेडिंग में हो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि जो आप सोच करके आए थे और जो एक्चुअली में है ट्रेडिंग में, कितना बड़ा डिफरेंस है, कमेंट सेक्शन में बताना। सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सेविंग्स को ट्रेडिंग में सेक्रीफाइस मत करो। ट्रेडिंग है ना, एक पार्ट होता है, यहाँ से आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते। इट्स एन इन्वेस्टिंग, इट्स अ ट्रेडिंग। यहाँ पे रिस्क होता है, आपका स्टॉप लॉस होता है, आपका लॉस हो सकता है, कैपिटल ब्लो हो सकता है। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो पैसे उनके पास सेव हैं, उससे ज्यादा और पैसे नहीं है उनके पास, वही पैसे वो ट्रेडिंग में सारा लगा देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं? कीप्स लाइफ एक्सपेंसेस फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का ये होता है कि पहले मुझे अपने लाइफ के एक्सपेंसेस को सॉर्ट आउट करना है, ट्रेडिंग उसके बाद होगी, ट्रेडिंग दूसरी प्रायोरिटी होती है, ओके। तो अगर आपके लाइफ के अंदर जो एक्सपेंसेस है वही सॉर्ट आउट नहीं है ना, आप ट्रेडिंग कभी कर ही नहीं पाओगे अच्छे से। क्योंकि आपको पता है कि आपके लाइफ के अंदर आपको पैसों की जरूरत है, वो पैसा आप ट्रेडिंग में लगा रहे हो। ट्रेडिंग में हमें एक फ्री माइंडसेट चाहिए होता है कि हमारा माइंड फ्री हो, बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट, हम ट्रेड लगा पाए, बिना किसी डर के ट्रेड लगा पाए। वो तभी होगा जब आपका फ्री मनी होगा अकाउंट के अंदर। अगर आपके अकाउंट के अंदर वो मनी है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लाइफ का सेविंग्स है, तो आप कभी भी अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। जो पूरा का पूरा माइंडसेट है वही खराब हो जाएगा।
लिटरली पूरा का पूरा माइंडसेट। उसके बाद चाहे आप मेडिटेशन करो, उसके बाद चाहे आप कितनी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बुक पढ़ लो, उसके बाद चाहे आप माइंडफुलनेस, जो भी चीजें होती है माइंडसेट को ठीक करने के लिए कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है अगर आपने जो सबसे नीडेड मनी है आपका वही ट्रेडिंग में लगा दिया है। ओके, सो वी नीड फ्री मनी। तो पहले आपको लाइफ एक्सपेंसेस को सॉल्व करना है, उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो पैसे ट्रेडिंग में जाने चाहिए, कि वो पैसे अगर लॉस भी हो जाएगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि लाइफ के एक्सपेंसेस हमने पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। So this is the difference between beginner and professional traders in mindset and trading psychology. So thank you so much for watching whole video. I hope आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था ताकि आपको पता चले कि ट्रेडिंग में आप किस लेवल पे हो, बिगिनर और प्रोफेशनल, ताकि आपको समझ आए कि आपको क्या चीजें बदलने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें पॉइंट आउट करी है जो लोग करते हैं। आप समझो कि आप भी ये चीज करते हो या नहीं करते, करते हो तो उस चीज में चेंज लेकर के आओ। जैसे कि मैंने बताया कि आपको चेंज एंड एडॉप्ट करना पड़ेगा अगर आपको एक्चुअली में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।